लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सिंगम राइडर और आप सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हम आए हैं अम्बेडकर पार्क में, जो कि लखनऊ में स्थित है। और हम इस वीडियो में बात करें कैसे बाबा साहेब ने संविधान बनाने के लिए संघर्ष किया और उनको एक तरह से संविधान मैन के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और आज ही के दिन यानी कि आज 14 अप्रैल 2025 है। आज से आप काउंट कर लीजिए, लगभग 134 साल पूरे हो चुके हैं और ये जयंती बहुत ही खास होने वाली है। गाइस, सामने आप जो स्तूप देख रहे हैं, ये स्तूप अम्बेडकर पार्क में पश्चिम दिशा में स्थित है। जब आप अम्बेडकर पार्क में एंटर करेंगे तो आपको राइट हैंड में ये स्तूप दिखेगा और इसके जस्ट सामने हैं दो स्तूप जो कि मायावती जी को डेडिकेटेड है। और ये स्तूप स्पेशली बाबा साहेब के लिए डेडिकेटेड है। सामने आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति रखी हुई है। और आज हम बात करने वाले हैं उनके जीवन में संघर्ष की। संघर्ष तो वैसे हर किसी के जीवन में रहता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो संघर्ष से आगे निकल के अपने जीवन को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं या फिर उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तो बाबा साहेब ने कुछ ऐसा ही किया था अपनी ज़िंदगी में। 1912 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि उन्होंने पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कितनी भी संघर्ष आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ। जबकि जब वो अपने स्कूल में जाते थे या फिर कॉलेज में जाते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम भी था और ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी उस वक़्त। फिलहाल आजकल इतनी नहीं है, बट है आज भी। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय कितनी रही होगी। 1913 में वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कोलंबिया जाते हैं, जो कि उस वक़्त जहाज़ के थ्रू जाया करते थे, लाइक जैसे कि जो पानी वाले शिप होते हैं, उनके थ्रू जाते थे। काफ़ी समय भी लगता था, तो वहाँ पर उन्होंने 2 साल में अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी, वो कंप्लीट करी और वहाँ से आने के बाद में फिर वो अपनी डॉक्टरेट की डिग्री पूरी करने के लिए लंदन में जाते हैं। तो वहाँ पर वो 1-2 साल रहते हैं और कुछ फाइनेंशियल इश्यू की वजह से वापस आ जाते हैं। तो वो जब वापस आ रहे होते हैं और तो एक शिप में वो खुद होते हैं और दूसरे शिप में उनका सामान होता है। तो वो दोनों शिप स्पेशली इनके लिए नहीं होते हैं। फिलहाल एक शिप पैसेंजर कह सकता हूँ और दूसरा शिप एज़ ए कार्गो शिप कह सकते हैं, जिस पे हमला होता है और वो कार्गो शिप डूब जाता है। तो उनकी जितनी भी पढ़ाई थी, जो जितने भी थीसिस उन्होंने बनाए थे, वो सब उसी में चले जाते हैं। और उसके बाद उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो फिर से लंदन जाते हैं और अपनी थीसिस पूरी करते हैं और अपनी जो डॉक्टरेट की डिग्री है उसको भी पूरी करके फिर वापस इंडिया आते हैं। तो जीवन में चाहे आपके कितने भी संघर्ष आएँ, अगर आपका एम क्लियर है तो आपको वो पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। गाइस, सामने आप देख सकते हैं बाबा साहब बैठे हुए हैं और उनके नीचे लिखा हुआ है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा एकमात्र संदेश है। और इस संदेश में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। ये वो सीन है जब बाबा साहेब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान समर्पित करते हैं या फिर उनको देते हैं। इस चित्र को यहाँ पर एज ए मूर्ति बनाकर प्रदर्शित किया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने आप देख सकते हैं ये भी एक संविधान की फोटो है। तो इस तरह से ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये स्पेशली ये बाबा साहेब के लिए डेडिकेटेड स्तूप है। और यहाँ पर हैं गौतम बुद्ध, क्योंकि बाबा साहेब ने छुआछूत की वजह से बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जिस जगह पर उनकी मूर्ति रखी हुई है, उसके जस्ट सामने ही ये 2 स्तूप, जिसमें मायावती जी की 2 बहुत-बहुत बड़ी मूर्तियाँ हैं, चारों दिशाओं में है वो जो कि मूर्ति। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।